सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित जिसकी प्रश्नमाला 5.1 का हम इसमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संख्याओं की निम्न सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर यानी कि डी ज्ञात करना है तथा इसके अगले चार पद हमें ज्ञात करने हैं। तो हम करते हैं शुरू। सबसे फर्स्ट हमारा इसका जो पार्ट है वो दे रखी है एपी, ठीक है। समांतर श्रेणी दे रखी है हमें 2 5/2 3 7/2। ये मतलब कि हमें एक सीरीज दे रखी है, श्रेणी दे रखी है। अब ये समांतर है या नहीं है इसका हम पता लगाएंगे और फिर उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, अगले जो निकालेंगे। अगर ये होगी समांतर श्रेणी तो अगले पद निकालेंगे हम 4, ठीक है। तो हम करते हैं सबसे पहले शुरू। सबसे पहले हम d का मान निकालना है, इसको d को चेक करना है। अगर d इसका सही सब में समान आएगा तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी और अगर नहीं आएगा तो नहीं होगी। अगर हो जाएगा d समान सब में तो हमें इसके अगले चार पद निकालने हैं। तो हम करते हैं इसको शुरू। हमें दे दिया आगे 2 और ये पीछे है 5/2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 7/2। तो फर्स्ट वाली टर्म होती है ये तो होती है a1, दूसरा वाला होता है a2, ये होता है a3, ये होता है a4। तो हमें क्या करना है, d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, ठीक है। फिर जब दूसरा d निकालेंगे हम, जब इसका निकाल लिया अब इन दोनों में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। फिर अगले वाले में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a4 माइनस a3। ये हो गया हमारा d का फॉर्मूला। अब निकालते हैं, मान डालते हैं। सबसे पहले a2 का मान कितना है 5/2, माइनस करना है उसमें से 2, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए निकालेंगे हम, क्या होगा a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है 3 माइनस 5/2। फिर अगला है 7/2 माइनस कितना 3। अब हमें इनको निकालना है और इसको सॉल्व करना है। तो करते हैं हम सॉल्व। यहाँ पर हमने ले लिया एलसीएम कितना 2 में 2 का भाग एक बार, 5 एकम 5, माइनस लग रहा है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। 1 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएंगे 4, यानी कि 5 में से 4 गया तो 1/2। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर 1/2। इसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है कि 2 में 1 का भाग गया कितनी बार 2 बार। फिर उसके बाद है 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना है 6 माइनस 5, कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। एलसीएम होगा हमारा 2 7 माइनस 6 यानी कि 1/2। सब में d का मान 1/2 1/2 और 1/2 आ गया। इसका मतलब अतः यह एक क्या है, यह एक एपी है, एक एपी है, समांतर श्रेणी है ये, ठीक है। तो समांतर श्रेणी है तो क्या बोल रहा है, अगर समांतर श्रेणी हो तो क्या करना है, हमें अगले चार पद ज्ञात करने हैं। तो हम अगले चार पद ज्ञात करेंगे। हमारा लास्ट पद कितना आया था 7/2। 7/2 में हमें क्या जोड़ना है, इसका d यानी कि सार्वंतर जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 8/2। फिर अगला पद निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला पद लेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे 1/2 जोड़ देंगे यानी कि d जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2। इसी तरह से अगला वाला निकालेंगे तो 9/2 में क्या जोड़ देंगे हम 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2। फिर अगला निकालेंगे 10/2 में हमें जोड़ना है कितना 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 11/2। ये हमने इसके सारे क्या निकाल दी, आगे के चार पद निकाल लिए। अब 8/2 यानी कि कितना हो जाता है 4 हो जाता है क्योंकि 2 से कट जाएगा ये। 9/2 9/2 ही रहेगा, ठीक है। 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा और 11/2 11/2 ही रहेगा। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सबसे पहले d निकालेंगे सब में, तो d बराबर a2 माइनस a1, a2 में से a1 को माइनस करेंगे। फिर दूसरा d निकालेंगे हम, क्या होगा a3 माइनस a2 हो जाएगा। तीसरा d निकालेंगे क्या हो जाएगा a4 माइनस a3।
तो अब हम इसको निकालते हैं। a2 का मान कितना है, माइनस का 1/2 माइनस a1 का मान कितना है, माइनस का 1/2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस माइनस कितना, प्लस का 1/2, यानी कि कितना आ गया, डी का मान 0 आ गया। इसी तरह से इसके लिए भी करेंगे। तो a3 का मान कितना है, माइनस का 1/2, ये फॉर्मूले का माइनस, और a2 का मान कितना है, माइनस का 1/2, तो ये भी माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 0। डी का मान सभी में समान आ गया, इसका मतलब ये क्या है, एपी है। अतः यह एक एपी है, एपी है, यानी कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है, इसके अगले 4 पद निकालेंगे। ठीक है, डी का मान कितना है इसमें, डी बराबर हमारा आया 0। इसमें कितना आया था डी का मान, डी बराबर आया था हमारा 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही डी जोड़ते जाना है और अगला पद निकालना है। तो क्या करेंगे हम, हमारा पद आया था लास्ट वाला माइनस का 1/2, उसमें हमें जोड़ना है डी यानी कि 0, तो कितना जाएगा, माइनस का 1/2। फिर ये आया हमारा लास्ट पद माइनस का 1/2 में हम फिर 0 जोड़ेंगे, तो कितना जाएगा, माइनस का 1/2। फिर वही माइनस का 1/2, इसमें हमें जोड़ना है डी, जो डी का मान कितना है, 0, फिर आ गया माइनस का 1/2। इस तरह से फिर जोड़ेंगे हम इसमें 0, तो कितना जाएगा, माइनस का 1/2। ये इसके अगले 4 पद आ गए। इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम। a स्क्वायर a क्यूब और a की पावर 4 हमें दे रखा है। ठीक है, तो d निकालेंगे सबसे पहले, d। ठीक है, क्या होगा, a2 माइनस a1 d, a3 माइनस a2 d, a4 माइनस a3। ठीक है, निकालते हैं। a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा, ये a3 का मान है a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस a क्यूब। ठीक है, अब देखो d का मान सब में अलग अलग आ रहा है। जब मान अलग अलग आ रहा है तो हम क्या करेंगे, d का मान अलग अलग है, d का मान भिन्न है। ठीक है, भिन्न है, अतः यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो आगे की टर्म्स हमें निकालनी नहीं है। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्या दे दिया, √3, √6, √9 और √12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले d का मान a2 माइनस a1, d बराबर a3 माइनस a2, d बराबर a4 माइनस a3। अब हमें याद है क्या, वही √6, तो √6 ही रहेगा, इसको हम लिख नहीं सकते। और दूसरी तरह से तो √6 माइनस √3। ठीक है, अगला जो होगा वो हो जाएगा √9 माइनस √6। अब √9 को लिख सकते हैं हम 3 माइनस √6, क्योंकि 6 को तो नहीं लिख सकते हैं, √6 को कुछ भी। अगला है √12 माइनस √9, यानी कि √12 माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 3। अब देखो यहाँ पर d के मान भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न है तो ये AP क्या हो जाएगी, नहीं होगी, AP नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे हम। क्या है, √2, √8, √18 और √32। √2 को तो √2 ही लिखेंगे हम, √8 को लिख सकते हैं 2 √2, 2 √2। कैसे किया, हम क्या करेंगे, 8 के टुकड़े कर देंगे। 8 के टुकड़े में 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब एक जोड़ा बाहर निकल जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 √2। ठीक है, इस तरह से हमने इसके टुकड़े कर लिए और इसको बाहर निकाल लिया। 18 के हो जाएंगे 3 √2, √32 के हो जाएंगे 4 √2। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें d का मान निकालेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर a3 माइनस a2,
d बराबर a4 माइनस a3। अब a2 माइनस a1 यानी कि 2√2 में से हमें माइनस करना है √2। अब ये 2 है रूट, कितनी बार लिख रहा है 2 बार, और ये 1 बार, तो कितना बचेगा √2, कितना बचेगा √2। ठीक है, ये आगे जो 2 लग रहा है इसका मतलब है √2 कितनी बार लिख रखा है हमने 2 बार। आगे 3 लिख रहा है इसका मतलब है 3 बार है √2। 4 लग रहा है यानी कि 4 बार है √2। ठीक है, इसी तरह से 3√2 माइनस 2√2। अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 यानी कि √2। ठीक है, इसी तरह से a4 माइनस a3 यानी कि √4 माइनस 3√2, 4√2 माइनस 3√2, तो कितना बचेगा इसमें भी √2। यानी कि d का मान सब में समान आ गया। जब d का मान समान आ गया, d बराबर √2 है, अतः ये क्या है, अतः यह एक AP है, ये AP है। ठीक है, और जब ये AP हो जाएगी तो हमें क्या करना है, इसके अगले 4 पद निकालने। तो निकालते हैं हम, क्या करेंगे, लास्ट का क्या आएगा 4√2, 4√2, इसमें प्लस करना है √2। d का मान कितना है √2, तो ये कितना हो जाएगा 5√2। इसी तरह से आगे प्लस करेंगे हम, किस में करेंगे 5√2 में हमें √2 प्लस करना है, यानी कि ये हो जाएगा 6√2। इसी तरह से आगे प्लस करते जाएंगे हम, 6√2 में हमें प्लस करना है √2, तो कितना हो जाएगा 7√2। फिर आगे 7√2 में हमें √2 प्लस करना है √2, यानी कि कितना हो जाएगा 8√2। अब हमें जो संख्या दे रखी थी वो इस प्रकार दे रखी थी, तो हमें इनको इस प्रकार चेंज करना है। तो 5 का मतलब हो जाएगा 25, अंदर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि स्क्वायर करते जाओ और उसको गुणा करते जाओ 2 से, क्योंकि 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √50, कितना हो जाएगा ये √50। ठीक है, कैसे किया मैंने, क्योंकि ये 5 बाहर है, अंदर जाएगा तो 2 बार लिखा है में आएगा ये। ठीक है, और फिर 1 2 अंदर है, तो 25 इंटू 2 कितना हुए √50। 6 का हो जाएगा 36, दूनी कितना हो जाएगा √72। ये हो जाएगा √7 7 49, और इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 98। ये हो जाएगा 8 64, और 64 को जब 2 से गुणा करेंगे तो √128, कितना हो जाएगा √128। ये हमने इसके अगले 4 पद निकाल लिए। इसका 6 पार्ट करेंगे हम, a 2a 3a और 4a, ये हमें दे दिया। तो d निकालेंगे हम, d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1। ठीक है, d बराबर a3 माइनस a2, d बराबर a4 माइनस a3। ठीक है, तो वही a2 माइनस a1 यानी कि 2a में से 1a माइनस करना है, 2a माइनस a यानी कितना बचेगा a बचेगा। इसी तरह से 3a में से हमें माइनस करना है 2a, यानी कितना बचेगा a। 4a में से हमें माइनस करना है 3a, तो कितना बचेगा a। इसमें d बराबर कितना आया a आया, सब में सेम आया, इसका मतलब यह एक AP है, यह AP है। ठीक है, जब AP है ये, तो हमें क्या करना है, अगले 4 पद निकालने हैं इसके। तो हम निकालते हैं, क्या करना है, सब में a जोड़ते जाएंगे। लास्ट में क्या टर्म आई हमारे पास, क्या पद आया 4a। अब 4a में हमें a जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 5a। अब ये 5a आया हमारे पास, 5a में हम क्या जोड़ेंगे a जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 6a। इसी तरह से 6a में हमें जोड़ना है a, तो कितना हो जाएगा 7a। अब 7a में हमें जोड़ेंगे ना है a, तो कितना हो जाएगा 8a। तो ये हमारे अगले 4 पद हमने निकाल लिए AP के। अब ये वाला करेंगे तो क्या होगा, d बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, d बराबर a3 माइनस a2, और d बराबर a4 माइनस a3। हमें क्या करना है, वही a2 में से a1 को माइनस करना है। a2 कितना है हमारा 0.22 माइनस 0.2। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर 0.02। ठीक है, क्योंकि ये पीछे वाला बच जाएगा, बाकी ये तो माइनस हो जाएगा। अब इसको करेंगे सेकंड वाले को, तो क्या होगा इसमें 0.222 माइनस 0.22, यानी कि हमारे पास बचेगा 0.002। ठीक है, इसके आगे कुछ है नहीं हमारे पास, ये 3 ही टर्म दे रखी, तो
तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर देखो जो हमारा डी आया, यहाँ पर तो 0.02 आया और यहाँ पर आया 0.002, यानी कि ये दोनों अलग है, तो यह एक एपी नहीं है, यह एपी क्या है, नहीं है, एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो अगले 4 पद हम निकाल ही नहीं सकते। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट, तो 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2, इसको निकालना है। तो d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1, d बराबर a3 माइनस a2, d बराबर a4 माइनस a3। तो अब हम निकालेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, कितना बचेगा, रूट 2, क्योंकि 3 से तो 3 कट जाएगा, बचा कितना, रूट 2। अगला है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। अब इसको हमें ध्यान से करना है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये माइनस लग रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और माइनस का रूट 2, ठीक है। तो 3 से तो 3 कट गया। अब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 कम होगा तो कितना बचेगा, रूट 2। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस 2 रूट 2। अब 3 से तो 3 कट गया क्योंकि प्लस का 3 माइनस का 3। अब 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा, रूट 2, यानी कि हमारा d का मान कितना आ गया, रूट 2 आ गया, d बराबर रूट 2। अब ये क्या है, एक एपी है, यह एक एपी है, और जब ये एपी है तो हम क्या कर देंगे, इसकी अगली 4 टर्म्स निकालेंगे आगे वाली। तो निकालते हैं हम, हमारी लास्ट टर्म कितनी आई थी, 3 प्लस 3 रूट 2। इसमें हमें जोड़ना है d का मान जो कितना आया, रूट 2। तो अगला क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, क्योंकि 3 रूट 2 में 1 रूट 2 जोड़ेंगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 रूट 2, इसमें हमें जोड़ना है रूट 2, क्योंकि ये टर्म आई तो इसमें जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर जो आएगी उसमें जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर जो आएगी उसमें रूट 2 जोड़ेंगे। तो कितना आया, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 में हम जोड़ेंगे रूट 2, तो कितना आया, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। इसी तरह से 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 में हमें जोड़ना है रूट 2, तो कितना आया, 3 प्लस 7 अंडर रूट 2। ये हो गया हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।